नारियल वाले ने पूछा कौन सा नारियल लेंगे, पीने वाला या खाने पीने वाला। तो हमने कहा खाने पीने वाला दे दो। सोचा ये था कि अभी नारियल का पानी पीते हैं और घर जाकर आराम से इसमें से नारियल निकाल के खाएंगे, पर नारियल निकालना इतना मुश्किल होगा पता नहीं था। आराम से इस तरह उसने हमें खोल के दे दिया ऊपर से, और हमने स्ट्रॉ लगा के दोनों नारियल में से इसका पानी तो पी लिया। घर आके सोचा चले छुरी से इस यहाँ से निकाल के नारियल खाते हैं, पर नारियल निकालना बहुत मुश्किल हुआ, बिल्कुल नहीं निकल रहा था, छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे। नेट से सर्च किया, 2 तरीके देखे, और वही 2 तरीके आज हम आपको करके दिखाएंगे। जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप इन तरीक़ों में से कोई तरीका भी आज़मा सकते हैं। कौन सा तरीका आसान रहा वो भी बताएंगे, और कौन सा तरीका मुश्किल लगा वो भी देखिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरह छुरी से कोशिश भी करेंगे ना तो छोटे छोटे पीसेस ही निकलेंगे, पूरा नारियल जो से होता है ना वो नहीं निकलेगा इसमें से। तो चलें फिर वो तरीके करते हैं कि जो हमने देखे। ये देखिए, यहाँ से भी करके दिखाती हूँ, नहीं निकलेगा। तो अब वो तरीका दिखाते हैं आपको जो हमने देखा नेट से, और इन दोनों पे अलग अलग तरीके वो आपको करके दिखाते हैं। तो एक तरीके के लिए हम लेंगे एक नारियल और दूसरे नारियल पे दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बड़ा नारियल है फुल, इसको हम एक पॉलीथीन में डाल के अच्छी तरह लपेटेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए चंद घंटों के लिए। मैं इसे तकरीबन 4 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। उतनी देर में हम दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। ये है दूसरा तरीका। नारियल आधा आधा उन्होंने किया था, अब ये बड़ा है तो इसको मैं छोटा सा तोड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि निकालने में आसानी रहे। तो ये देखें, ये मैंने हथौड़ी से तोड़ के 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा ज़रा बड़ा है और 2 हिस्से छोटे छोटे हैं। इस बड़े को मैं इसी तरह रखती हूँ, इसे तोड़ के छोटा नहीं करूँगी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप इसका। अब हम इस मेथड को करने के लिए पतीली में लेंगे पानी और उसमें रखेंगे नारियल। नारियल उसमें रखना है इस तरह के डूबे नहीं। तो मैं नीचे छोटा वाला पीस रख के उसके ऊपर दूसरा बड़ा पीस रख देती हूँ और इसको बॉईल करते हैं। जो मेथड हमने देखा था उसमें उन्होंने 10 मिनट कहे थे। 10 मिनट के बाद देखिए चेक करते हैं कि ये हमारा नारियल हो गया कि नहीं। 10 मिनट बाद निकाल के 1 मिनट इसे ठंडा करना था और उसको फिर छुरी से इस तरह कोशिश करनी थी कि ये शेल से अलग हो जाए, पर ये अलग नहीं हो रहा था। हमने थोड़ी देर ट्राई किया लेकिन ये अभी इतना नहीं हुआ था कि आसानी से ये इस सख्त शेल से जुदा हो जाए। तो हमने इसे दोबारा बॉईल होने के लिए रखा और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने दोबारा ट्राई की और ये देखें इस तरह ये निकलने लग गया। आपने करना ये है कि छुरी इसके नीचे रख के हल्की सी घुमानी है तो ये आसानी से सख्त छिलके से नारियल जो है वो अलग हो जाएगा। ये छोटा पीस था, अब बड़े पीस पे देखते हैं। तो बड़े पीस को भी हम लेंगे, इस तरह छुरी इसमें नीचे फंसाएंगे जहाँ आसानी से छुरी इसमें जा सके वैसे करनी है और हल्का हल्का इसको घुमाना है छुरी को, एक ही जगह ज़ोर नहीं लगाना। आसानी से देखें ये छिलके से नारियल बिल्कुल अलग हो जाएगा और बड़ा पीस निकल आएगा। तो अब देखते हैं कि जो हमारा बड़ा नारियल था यानी गोल वो निकलता है इसमें से कि नहीं। तो इसको भी हमने इसी तरह छुरी की मदद से छुरी की नोक डाल के घुमाया और आहिस्ता आहिस्ता घुमाते चले जाना है। एक जगह रख के ज़ोर नहीं लगाना है वरना ऐसे नारियल वहाँ से टूट जाएगा। आपने इस तरह छुरी फंसानी है नीचे और हल्का हल्का घुमाना है उसको। ऐसे घुमाते चले जाएंगे तो नारियल जो है वो सख्त छिलके को छोड़ के अलग हो जाएगा और बआसानी बड़ा पीस जो है वो नारियल का छिलके से अलग हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी देर में मैं आपको ये नारियल का पीस जो है वो अलग करके दिखाती हूँ। इस तरह डाल के छुरी आपने घुमानी है नीचे, इस तरह हल्का हल्का इसको घुमाते चले जाना है और नारियल आसानी से बिल्कुल निकल आएगा। ये देखिए अभी निकल रहा है। हमारा नारियल कुछ टूटा हुआ था, क्रैक हुआ था, इसलिए उसका शेल जो है वो एक जगह से टूट गया है।
अब ज़रा सी कोशिश करें, हमने छुरी नीचे से घुमा ली है। अब इंशाल्लाह ये देखें इस तरह पूरे का पूरा निकल आएगा। और ये सख्त शेल आप हटा दें और नरम वाला गूदा जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो ये हो गया एक मेथड जो बॉईल करके पूरे शेल में से नारियल को निकालने का है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और 4 घंटे के बाद ये मैंने नारियल जो साबुत वाला था वो रखा था, तो उसको निकाला है और ये हटा देंगे यहाँ से। और इसको हथौड़ी से ज़रा ज़ोर ज़ोर से ठोकेंगे, ऊपर से सख्त शेल पे ठोकेंगे। गूदे वाली जगह पे नहीं मारना है आपने, जहाँ लकड़ी जैसा सख्त छिलका है ना, यहाँ पर मारना है। और ये छिलका टूटता जाएगा और इसको उतारते जाना है आपने। इस तरह ये अलग होता जाएगा। अब हमारा शेल जो था वो मैंने यूँ उल्टा करके इसको ज़ोर ज़ोर से मारा यहाँ पर, तो ये क्रैक हो गया। तो आपने एहतियात से पूरे शेल को आहिस्ता आहिस्ता से ठोक ठोक के तोड़ लेना है। और इस तरह आप पूरा गोल नारियल जो है वो साबुत का साबुत निकाल सकते हैं। हमारे नारियल में क्रैक आ गया था, इसलिए हमने इसको काट के 2 हिस्सों में कर लिया और फिर इसको हमने निकाल लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से हाथ से घुमाने से निकल जाएगा। ये देखें पूरा निकल गया ना। तो ये तरीका मुझे तो बॉईल करने वाले तरीके से भी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपके पास साबुत नारियल हो तो जहाँ नारियल की 3 आंखें बनी होती हैं ना, वहाँ बर्फ़ तोड़ने वाले सुए से सुराख करके पानी निकाल लें और फिर उसके बाद इसको रखें फ्रीज़र में और ठंडा करके इस तरह ठोक ठोक के पूरा इसमें से नारियल आप निकाल लें। लेकिन एक ही जगह रख कर अगर ज़ोर लगाएंगे तो नारियल अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। करना ये है, आपने इस तरह छुरी रखनी है। एक बार फिर आपको बता रही हूँ, हल्की हल्की आप इसको नीचे से घुमाएंगे छुरी को, तो ये आसानी, ये देखिए इस तरह छुरी आपने हल्की सी घुमानी है और ये आसानी नारियल जो है वो निकल जाएगा, सख्त छिलके से अलग हो जाएगा। तो आज के ये दोनों मेथड आपको कैसे लगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और जब कभी नारियल जैसा सख्त फल आपको तोड़ने की ज़रूरत महसूस होगी तो ये आसान तरीके आपको काम आएंगे और आप आसानी से नारियल जो है वो शेल से अलग करके इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे तो हथौड़ी वाला तरीका, यानी जो फ्रीज़ करके हथौड़ी से ठोकने वाला तरीका वो ज़्यादा पसंद आया। इसमें नारियल में जो है वो आसानी से छिलका अलग हो जाता है। और जो बॉईल करने वाला है, अगर उसमें पानी बीच में चला जाए तो नारियल पर रंग चढ़ जाता है छिलके का, तो वो भी आसान तरीका है। लेकिन मुझे फ्रीज़ करके जो ठोक के तोड़ने वाला नारियल का तरीका था वो ज़्यादा पसंद आया। आपको कौन सा तरीका पसंद आया आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई इससे अच्छा यूज़फुल और आसान मेथड हो नारियल को निकालने का तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।